नहीं नहीं, मैं अनुज जी से पूछूंगी। अनुज जी, यूपी के जरिए दिल्ली का रास्ता निकलता है, ये हमने कई बार सुना है, ये दिल्ली के लिए बोला जाता है, लेकिन अब अगर ये है, ये हकीकत है, तो आप लोगों के लिए, कांग्रेस के लिए कहां से रास्ता निकलेगा? देखिए, पहले तो आपने कहा माफी नहीं मिलेगी, तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन आपके मैंने गेस्ट कोऑर्डिनेटर को पहले ही बता दिया था, मेरी 5 से 6 डिबेट थी और वहां से आ रहा हूँ 20 मिनट लगने थे और ट्रैफिक था, लेकिन हमारे छोटे भाई हैं, नहीं, कोई बात नहीं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, चार लोगों के कंधों की बात की और अभी भाटी जी को उम्र का ज्ञान सिखा रहे थे, तो सभ्यता का थोड़ा सा रखें। कमाल की बात उसमें तो अच्छा नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो बोला उसको कोट किया था। भाई आप कसूर आपका नहीं, कसूर आपका नहीं है, आपके डीएनए में जिनकी भाषा शैली आती है, तो आपके मुंह से ये निकलेंगे, मेरे को कोई बुरा नहीं लगा। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जो भी चर्चा का विषय है। देखिए, बहुत अच्छी बात है, क्रूज चलाया है, एक और इवेंट है उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए, एक इवेंट हुआ है। कारगर कितना होगा, उससे लाभ कितनों को होगा? पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये एक समय बताएगा, जैसे और भी बुलेट ट्रेन चली है, उसके लिए भी बहुत लोगों को लाभ हो रहा है, तो ये भी ऐसे लाभ देगी। हम इस पे चर्चा नहीं करते, चाहे काम होना चाहिए। ये अलग बात है कि चुनावी मुद्दे, अब ये क्रूज होगा। नहीं अनुज जी, मैंने सवाल दूसरा पूछा था, मैंने कहा टारगेट 80 वो विकास था। हम तो सोचते थे कि चुनाव इस बार का योगी जी ने लड़ा जाएगा, ये बताया टारगेट 80 रखा है बीजेपी के लिए, टारगेट 80 फ्रॉम यूपी। अब मैं एक बार अगर भाटी जी से पूछूं, वैसे मैंने पूछा नहीं है उनका कितना टारगेट है, लेकिन उससे पहले आपसे पूछ रही हूँ, टारगेट 80 में से आपका कितना टारगेट है? अब देखिए, टारगेट तो भाटी जी भी नहीं बता पाएंगे, मैं भी नहीं बता नहीं, वो तो तब भी बता पाएंगे, वो तो तब भी बता पाएंगे। आप कितने बताएंगे, ये बताइए। में मैजिकल बटन की ताकत है, जो टारगेट वो तय करते हैं और चुनाव आयोग वही नतीजा घोषित कर देता है। अब देखिए, अब ये देखिए, नहीं चुनाव आयोग वो, अच्छा वो चुनाव आयोग वही है ना, चुनाव आयोग वही है ना, मैजिकल बटन नहीं है ना, मैजिकल बटन की ताकत नहीं है, कभी सोचा नहीं था। अच्छा, वो चुनाव आयोग जब अभी हिमाचल में आपकी सरकार बनती है, तो वो चुनाव आयोग ने गलत फैसला दे दिया। मैंने कब कहा? नहीं, आपने कहा उसका बटन कहाँ है? बटन कहाँ है उसका? जो स्क्रिप्ट ये लिख देते हैं, बटन कहाँ है? ये तो गलत बात हो गई ना अनुज जी। अनुज जी, आपकी सरकार बनेगी तो आप फैसला, तो आपको कहना चाहिए कि ये सरकार हम नहीं मान रहे क्योंकि चुनाव बटन का, चुनाव आयोग का बटन कहीं और है। प्रश्न का इस उत्तर का मैं नहीं दे सकता, लेकिन हमें इतना पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण विश्वास है। ये सवाल आप लोगों पर बार बार उठेगा अनुज जी, अगर आप चुनाव आयोग पर सवाल उठाएंगे कि आप लोग हार का ठीकरा वहां फोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, नहीं सर, 5 करोड़ बेरोजगार, नहीं 5 करोड़ बेरोजगार और तमाम अपराधी जो इनके आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। ये एनकाउंटर वाली सरकार, ये ठोकने वाली सरकार, ये संवैधानिक संस्थाओं को ठोकने का काम आप कब बंद करेंगे अनुज जी? ये अच्छा लगता है क्या कि आप लोग सब संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाए, बोलिए वो बटन है? मैंने तो ये राकेश जी बोला जा रहा है। अरे राकेश जी बोला जा रहा है, उसके बाद देखिए क्या है, जो स्क्रिप्ट ये लिखते हैं वो कांग्रेस क्यों जवाब नहीं दे पा रही है, सपा क्यों जवाब नहीं दे पा रही है, टारगेट क्या है, उसका कारण है संगठनात्मक ढांचा कहां है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने 2022 की पराजय के बाद अपने सारे संगठन को भंग कर दिया, अब तक संगठन खड़ा नहीं कर पाए कि संगठन के अपने जिलाध्यक्ष, अपने प्रदेश के महामंत्री, उपाध्यक्ष घोषित कर पाए। यही सवाल कांग्रेस से है। अपने 6 कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिए और यात्रा पतली गली से किनारे से निकल गई, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है। परेशान संगठनात्मक ढांचा खड़ा ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जिसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, लेकिन यात्रा लेवल तक और हर बूथ पर यही आपके पेट में करके काम कर रहे हैं। उसी यात्रा पे हर पन्ने की हमने तैयारी कर रखी है और इसलिए हम भरोसे से कहते हैं कि हम टेम्परेचर पर लोकसभा सीट जीतेंगे। ये इसके पीछे मेहनत है, परिश्रम है, अच्छा ठीक है, नीति है, नियत है, नेतृत्व है। इस कारण से हम कह रहे हैं ये बिना नीति के, बिना नियत के, बिना नेतृत्व के, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के नहीं हो सकता। केवल फेस से अरे बड़ा, अच्छा ये बड़ा दिलचस्प है, ये बड़ा, एक सेकंड अनुज जी, ये बड़ा दिलचस्प है। एक मिनट अनुज जी, होल्ड अनुज जी, एक मिनट ब्रेक लगाइए। ये बड़ा दिलचस्प है यहाँ पर, ये बड़ा दिलचस्प है यहाँ पर कि जब टारगेट की बात हो रही है, तो जिससे मैं उम्मीद कर रही हूँ कि टारगेट वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा आप टारगेट नहीं बता पाएंगे, आपने दिया भी नहीं। उनकी आवाज सबसे ऊंची है यूपी को लेकर, सबसे ऊंची आवाज वहीं से आ रही है कांग्रेस से। तो टारगेट मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, वो टारगेट 80 बोल रहे हैं, कह रहे टारगेट 80।
टारगेट देखिए आपका। हाँ भाई भाटी जी अपना टारगेट बताना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमसे तो पूछो हमारा टारगेट। हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, तो मैंने कहा नतीजा नहीं बता सकते। अरे टारगेट बता दो, टारगेट बता टारगेट दो। तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश हमारा टारगेट है। हाँ, उत्तर ठीक है। प्रदेश से विजयी होना हमारा टारगेट है। आपकी तरफ वो वाला टारगेट नहीं है जो आपके दिमाग में रहता है। अच्छा भाटी जी बताना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरा भी पूछो भाई। का विकास होना और उत्तर प्रदेश के रास्ते से जो दिल्ली का रास्ता जो पहले से जाता रहा ठीक है। है वो इस बार आपको दिखेगा। तो अच्छी बात है ना, फिर टी शर्ट की चर्चा हो रही है। इतने साल से आप चाह रहे थे चर्चा हो नहीं रही थी, अब कम से कम टी शर्ट के बहाने चर्चा तो हो रही है। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।